माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। ठीक है, यानी कि प्रांतीय राजवंश। इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपके सारे एग्जाम्स में जो पूछे जा चुके हैं, आप बात कर लीजिए एसएससी जेई की, ठीक है, स्टोनो की, सीजीएल की, जो भी आपके एग्जाम्स में हुए हैं और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इसमें जो है सारे के साथ सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन देख लिए, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर कृष्ण राय द्वितीय। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि थर्ड आंसर होगा इसका, देवराय द्वितीय। फारस के शासक के कमाउद्दीन अब्दुल रज़ाक को संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय ने के शासन काल में राजदूत के रूप में भेजा गया था। राजदूत अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की तथा विजयनगर को विश्व का सबसे शानदार नगरों में से एक बताया। ठीक है, उनकी पुस्तक से उस समय के विजयनगर के स्थलाकृति, प्रशासन और सामाजिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है प्राप्त होती है। ठीक है, संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में इतावली यात्री निकोली कोट्टी ने विजयनगर की यात्रा की। निकोली कोट्टी ने विजयनगर शासक तथा नगर का उल्लेख करते हुए वहां मनाए जाने वाले उत्सवों, वहां कौन कौन से जैसे दीपावली, नवरात्रि आदि का भी वर्णन किया है। तुलो वंश के शासक कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा एवं डोमियो पायस ने यात्रा की, जिसने समकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अच्युत देवराय कृष्ण राय द्वितीय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा भी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से सेकंड देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये भी जेई में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजय नगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कौन सा है? अजंता, हम्पी, पुरी और क्या सांची। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड, यानी कि क्या हम्पी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? हम्पी। ठीक है, फिर है विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित एक हिंदू साम्राज्य था। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी में विट्ठल मंदिर परिसर सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। विरूपाक्ष मंदिर, जो विजयनगर शासकों के संरक्षक देवता भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, यह मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐतिहासिक वास्तुशिल्प के कारण विजयनगर यूनेस्को द्वारा विश्व की विरासतों में शामिल किया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा ही इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आपके कोई भी आप अभी मान लीजिए रेलवे एएलपी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और भी आपने रेलवे का जो भी फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियोस जो है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप बात करिए आरओ का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखे थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा है वो आनंदपुर साहिब में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने आनंदपुर साहिबपुर में शिक्षा पाई और फारसी व संस्कृत की शिक्षा ली। ठीक है, किसकी शिक्षा ली? फारसी व संस्कृत की क्या ली? उन्होंने शिक्षा ली। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट भी देखेंगे। और देखिए इसका भी और है क्या कि सन 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। आपसे तो ये भी पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो आपको क्या कहना है कि खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक है, और बात करते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जन्म स्थान जो है वो है पटना। ठीक है, आपको ये क्या याद रखना है? पटना। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो है निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था? यह स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। ऑप्शन है कुतुब मीनार, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा या फिर अलाई दरवाजा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यानी कि अलाई दरवाजा। ठीक है। अब देखते हैं अलाई दरवाजा के बारे में क्या है कि अलाई दरवाजा स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण छोर पर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा भारत की पहली इमारत है जो इस्लामी वास्तुकला के सिद्धांतों द्वारा निर्मित एवं अलंकृत हुई है। अलाई दरवाजा घोड़े की नाल जैसे मेहराब तथा वास्तविक गुंबद के प्रथम उपयोग के लिए भी प्रसिद्ध है। अलाई दरवाजा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कराया गया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। कुतुब मीनार दक्षिण दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत इस्लामिक शैली का एक अनूठा संगम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। ठीक है। ऑप्शन है चीन, तिब्बत, मोरक्को या फिर ग्रीस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि थर्ड आंसर होगा इसका मोरक्को। 14वीं सदी का प्रमुख यात्री 14वीं सदी का जो प्रमुख यात्री था वो कौन था? इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। ठीक है। वह दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल यानी कि 1333 में भारत आया था। इब्न बतूता का जो वास्तविक नाम था वो अब्दुल मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा। रेहला इब्न बतूता की प्रमुख रचना है जिसमें तत्कालिक राजनीतिक घटनाक्रम का विवरण भी मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सॉरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे भी देखिए एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा था कि तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमीर खुसरो। देखिए तोता ये हिंद अमीर खुसरो को कहा गया है। ठीक है। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। किसने दिया था? सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को अपने दरबार में क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। ठीक। अमीर खुसरो मूल नाम इनका क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो क्या था? अबुल हसन था। इनको क्या कहा जाता है? तबला व सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। किसको? तबला व सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? अमीर खुसरो को। ठीक है। इतिहासकार एवं राजनैतिक विचारक जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासन काल में भारत में रहा। तारीख़ फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। तो पूछे कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे? तारीख़ फिरोज शाही। रहीम खान खाना मध्यकालीन वीर सेनापति प्रशासक कूटनीतिज्ञ देखिए रहीम खान खाना मध्यकालीन कवि, ठीक है, सेनापति प्रशासक कूटनीति बहुभाषाविद कला प्रेमी तथा विद्वान थे। बहुभाषाविद यानी कि बहुत भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है। मलिक मोहम्मद जासी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निपुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? पद्मावत व एवं अखरावट इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चांद बीबी डैश की शासिका थी, यानी कि जो चांद बीबी थी वो कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर, बीजापुर, सितारे या फिर गोलकोंडा। ठीक है। तो चांद बीबी जो शासिका थी वो थी अहमदनगर की। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था। आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात वह पुनः अहमदनगर वापस लौट आई और अहमदनगर की राजनीति में बड़ी स्मरणीय भूमिका का निर्वाह किया था उन्होंने। ठीक है। अहमदनगर की रानी के रूप में चांद बीबी को मुगल सम्राट अकबर की सेना के विरुद्ध अहमदनगर की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय जो थे वो किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन है चोल वंश, बहुमनी वंश, पल्लव वंश या फिर विजयनगर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि कृष्णदेव जो राय थे वो विजयनगर राजवंश के क्या थे? शासक थे, महानतम शासक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के महानतम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई, इनमें क्रमशः 4 राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव एवं अरविड्डु वंश ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया।
तुलु राजवंश के शासकों में वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय तथा सदाशिव हुए हैं। ठीक है। दक्कन में अमीरान ए संध्या के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां उपाधि क्या इसको मिली थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ होकर बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय 850 से 887 ईस्वी ने की। पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु को माना जाता है। तो कोई बोले कि पल्लव राजवंश का जो संस्थापक है वो किससे माना जाता है, तो आप कहेंगे विष्णु सिंह को पल्लव राजवंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड 8 नंबर है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो फ्रेंड्स, हम्पी के स्मारकों के समूह का जो निर्माण है वो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने किया। ठीक है, देखिए विजयनगर यानी कि वर्तमान में उसको क्या हम्पी नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर में बने हम्पी के स्मारकों के समूह के निर्माण का श्रेय संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का को दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? ठीक है, ऑप्शन गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु हरगोविंद और गुरु अमरदास। ठीक है, तो जो है उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिखे के 8वें गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। गुरु हरकिशन की मृत्यु के पश्चात 1664 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को सिखों के 9वें गुरु के रूप में नियुक्त किया गया। सिख पंथ के स्मारक गुरु नानक जी ने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी उनका पुत्र गुरु देव हर राय बना। गुरु अंगद देव के उत्तराधिकारी गुरु अमरदास बने। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? ऑप्शन नंबर ए है संगम, ऑप्शन नंबर बी है अराविडू, ऑप्शन नंबर सी है तुलु, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है सालो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? तुलु हो जाएगा। ठीक है, तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में दक्कन के 4 मुस्लिम राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया। ठीक है, इस समय तुलु वंश का राजा राम राय विजयनगर का शासक था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा वीदर शामिल थे। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि गोल गुंबद क्या है? ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है 2016 में। ठीक है, टायर फर्स्ट में कि गोल गुंबद क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं कि हैदर अली का मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा है, चांद बीबी का मकबरा है या फिर मोहम्मद शाह का मकबरा है। तो गोल गुंबद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। यह अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके अनुपातों में संगति है। ठीक है, इसका निर्माण दक्कन वास्तुकला के अनुसार दाबुल के वास्तुकार द्वारा किया गया था। ठीक है, मैसूर शासक हैदर अली का मकबरा मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम में है। मुगल शासक औरंगजेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के खुलदाबाद नामक स्थान पर स्थित है। चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ये पूछता है चांद बीबी का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ठीक है, कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो ऑप्शन है तो कोलम युद्ध, खानवा युद्ध, तालीकोटा युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तालीकोटा युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी से माना जाता है। इस युद्ध का वास्तविक कारण विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा थी। यह युद्ध एक प्रकार का राजनीतिक युद्ध था। तालीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्य के संघ ने विजयनगर के शासक राम राय को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया और तुक्कुम के युद्ध में चोल पराजित हुए। ठीक है, खानवा का युद्ध मुगल शासक
बाबर तथा मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। पानीपत के जो 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, पूछता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तीसरा युद्ध कब हुआ था, या फिर पूछता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था, द्वितीय युद्ध किन के बीच में हुआ था, ठीक है, और तृतीय युद्ध किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए पानीपत के जो 3 ऐतिहासिक युद्ध हैं, पहला क्या है, प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में हुआ था बैरम खां, अकबर का सेनापति, ठीक है, बैरम खां एवं हेमू, ठीक है, और हेमू क्या था, आदिल सुर का सेनापति था। तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा वो हो जाएगा सही होगा गुरु रामदास, ठीक है। अमृतसर की आधारशिला गुरु रामदास द्वारा 1577 ईस्वी में रखी गई थी। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की जो आधारशिला है वो गुरु रामदास द्वारा 1577 ईस्वी में रखी गई थी, ठीक है। 1577 ईस्वी में क्या होता है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, ठीक है, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी थी। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। गुरु अर्जुन देव ने सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई। रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब ने स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर नाम दिया, ठीक है, क्या नाम दिया उन्होंने, स्वर्ण मंदिर। गुरु हरगोविंद ने तख्त अकाल बंगा की नींव डाली तथा अमृतसर की किलेबंदी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक जो था वो कौन था? तो फ्रेंड्स ये था हरिहर द्वितीय, ठीक है। कौन था? हरिहर द्वितीय। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को दिया जाता है। हरिहर द्वितीय की महान उपलब्धि पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को भी जीता और श्रीलंका के शासक से राजस्व वसूल किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि औरंगजेब। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, एंड क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए, मुगल शासक औरंगजेब की संगति में अभिरुचि नहीं थी और उसने 1668 में किसी भी प्रकार से संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा को भी पूर्ण रूप से बंद करवा दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा को पूर्ण रूप से किसने बंद करवाया? तो औरंगजेब ने सती प्रथा को पूर्ण रूप से क्या किया? बंद करवाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? ठीक है, ऑप्शन देखिए, निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही और इमाद शाही। आंसर हो जाएगा थर्ड इसका, आदिल शाही। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489 से 1490 ईस्वी में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित करके आदिल शाही वंश की स्थापना की। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद ने अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित कर निजाम शाही राजवंश की स्थापना की। ठीक है, गोलकुंडा की कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली शाह था। ठीक है, संस्थापक जो था वो कुली शाह था। सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला क्षेत्र कौन सा था? बरार था, जिससे फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क यानी कि हिंद से मुसलमान ने 1484 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर इमाद शाही वंश की स्थापना की। बरार की दो राजधानियां थी, एलिचपुर और गविलगढ़। ठीक है, 1574 ईस्वी में बरार पर अहमद ने कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था और यह इस समय जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था, जहाँ वर्तमान में भी इस महान साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं। ठीक है,
अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखिए सीजन में पूछा जा चुका ऑलरेडी। तो अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने किया था? हरगोविंद ने किया था। ठीक है। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त या प्रभु का सिंहासन की स्थापना की। ठीक है। गुरु हरगोविंद ने राजोचित चिन्ह, छत्र, शस्त्र और बाज धारण किए और सैनिक वेशभूषा पहनना आरंभ किया। इन्होंने सच्चा बादशाह की पदवी धारण की थी। सच्चा बादशाह की पदवी भी किसने धारण किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1599, 1699 या फिर 1707 या फिर 1657 में। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है वो की गई थी 1699 में। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ क्या होता है? तो खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या विशेष है। वैसाखी के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर में सिखों का एक बड़ा सम्मेलन किया तथा 5 आदमी चुने जो पंच प्यारे कहलाए। तभी से सिख पुरुष अपने नाम के आगे सिंह तथा महिलाएं कौर लगाने लगी। ठीक है। चलिए फिर क्या, गुरु गोविंद ने प्रत्येक सिख को पंचमकार यानी कि केश, कंघा, कड़ा, कक्ष तथा कृपाण धारण करने का भी आदेश दिया था। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो आपको पता है सिखों के जो अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। तो इसका जो हो जाएगा, सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1660 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब की तराई, मखोवल अथवा आनंदपुर में अपनी गद्दी स्थापित की। इन्होंने पाहुल प्रथा प्रारंभ की। इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया। अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को समाप्त किया तथा इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। इसे 10म पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपना तथा अपने से पहले के गुरुओं के उपदेश जीवनी का संकल्प आदि ग्रंथ में करवाया। इन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है। फिर क्या है कि 9वें गुरु तेग बहादुर को गुरु हरकिशन ने बाकला दे बाबा कहा। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध करने तथा 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। ठीक है। सिखों के दूसरे गुरु लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी बनाया? तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव ने। ठीक है। और तथा क्या किया उन्होंने? गुरुमुखी लिपि की भी शुरुआत की। ये दोनों क्वेश्चन अपने में आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया। विजयनगर के शासकों के काल में द्रविड़ भाषाओं के साथ साथ वैदिक साहित्य का भी विकास हुआ। द्रविड़ भाषाओं में विशेषता तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और एवं मलयालम की सर्वाधिक उन्नति हुई। संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल द्वारा चारों वेदों की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए। तेलुगु भाषा में रचित रचनाएं अमुक्तमाल्यद, मनुचरितम, सुचरित, राघव पांडवियम, पांडुरंग, महात्म हरिकथासार, नरसभूपालियम, हरिश्चंदन, लोपाख्याम, राजशेख चरित आदि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश के शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। ठीक है। फिर क्या, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश, शालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू, तुलु वंश के संस्थापक वीर सिंह तथा अराविडू वंश के संस्थापक तिरुमल यानी कि तिरुमाल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ठीक है। गुरु नानक का जो जन्म स्थान है गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या फिर तलवंडी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 4 तलवंडी। ठीक है। गुरु नानक सिख मत के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, में हुआ था। सन 1538 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, अवतारवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया, समानता एवं सत्कर्मों पर सर्वाधिक बल दिया
तथा धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। गुरु नानक के बड़े पुत्र श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की भी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 24 है, 25 क्वेश्चन ही है तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 24 है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कृष्णदेव राय को। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय भारत के महान शासकों में से था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डुआर्ड बारबोसा एवं डोमिंगो पायस भारत आया था। इनके दरबार में अष्टदिग्गज सुशोभित रहते थे। अष्टदिग्गज, ठीक है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की जो आत्मकथा वो क्या है, बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमणों का सामना करता रहा, ठीक है। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह द्वारा सालू नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार करने को विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। तुलु वंश शासक सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का नाम मात्र का शासक था। शासक का वास्तविक शक्ति आरविडु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा 25, हम्पी तिरुवन्नमलई चिदम्बरम श्रीरंग तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर से बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्णदेव राय, ठीक है। हम्पी तिरुवन्नमलई चिदम्बरम श्रीरंग तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता विजयनगर शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में मंदिरों में राय गोपुरम के निर्माण और स्तंभों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्तंभ की विधि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, मैंने कहा एक बार और आपको रिमेंबर करा दें, ठीक है। स्तंभ की विविध एवं जटिल सजावट विजयनगर शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी। स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियों के समूह है जिसमें सगोचर तत्व सर्वाधिक हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।